अस्सलाम वालेकुम। HL लेक्चर की जानिब से हमजा हनीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 9 चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। इस चैप्टर के 3 मेजर पार्ट्स हैं, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। और इनमें से लॉन्ग आते हैं MD कैट MCQ उसके लिए इंपॉर्टेंट है, कैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शोर के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने पहले से कुछ आपको टर्म्स पता होनी चाहिए जो इस चैप्टर में यूज होंगी, और ये जनरल टर्म्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होती हैं। अगर आपको ये समझ आ जाती है तो आप आंसर लिख सकते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है अगर आप इसको समझ लें तो। जैसे हाइड्रोजिनेशन अगर लिखा हो कि आप हाइड्रोजिनेशन करवाएं, वो किसी भी चीज की होती है, वो आगे लिखा होता है, वो जैसे जैसे आगे टॉपिक बढ़ेगा तो पता लग जाएगा। हाइड्रोजिनेशन का मतलब केमिस्ट्री में होता है हाइड्रोजन ऐड करवाएं। इसका ऑपोजिट होता है डीहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन को रिमूव करवाएं। हैलोजिनेशन, हैलोजन को ऐड करवाएं। डीहाइड्रोजिनेशन, हैलोजन को रिमूव करवाएं। हाइड्रोहैलोजिनेशन में आपने हाइड्रोजन और साथ ही हैलोजन भी ऐड करना है, ऐड हाइड्रोजन एंड हैलोजन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में आपने हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों रिमूव करने हैं। ऑक्सीडेशन में आपने ऑक्सीजन ऐड करनी है। इसके अलावा हाइड्रोजन रिमूव होती है, इलेक्ट्रॉन भी लूज होते हैं, लेकिन वो अभी इस पे बात नहीं है। जनरल टर्म देखें तो ऑक्सीजन ऐड करते हैं। रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं, ऑक्सीजन रिमूव कराते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन ऐड करवाएं। हाइड्रोक्सिलेशन मीन हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड करवाएं, जो कि होता है OH, और डीहाइड्रोक्सिलेशन मीन हाइड्रोक्सल ग्रुप को रिमूव करवाएं। तो ये कुछ 10 टर्म्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और इस बुक के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ आ गई है तो आपके लिए सवाल अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। आज हमने अल्केन्स बनाना सीखना है। अल्केन बनाने के बहुत से मेथड आपकी बुक में एक्सप्लेन किए गए हैं, जिसमें से सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो है वो है कोल्ब मेथड। कोल्ब साइंटिस्ट का नाम था। इसने तीनों चीजें अल्केन, अल्कीन और अल्काइन प्रिपेयर किए थे। किस मेथड से? इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से। इलेक्ट्रो कहते हैं बिजली को, लिटिक कहते हैं तोड़ना। तो इसने बिजली की मदद से कंपाउंड को तोड़ा था और अल्केन, अल्कीन और अल्काइन प्रिपेयर किए थे। इसने किया क्या? इसने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया, सोडियम का या पोटेशियम का। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा होती है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो इसने सॉल्यूशन लिया कंसंट्रेटेड सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का, जिसके अंदर एक कार्बोक्सिल ग्रुप था, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए थे। इसको जब इसने इलेक्ट्रोलाइज करवाया, बिजली की मदद से तोड़ा, तो आपके पास क्या प्रोड्यूस हुए? अल्केन। अब ये किसने यूज होते हैं? सिमेट्रिक। कोल्ब का मेथड यूज होता है अल्केन बनाने के लिए। कौन से? सिमेट्रिकल अल्केन। सिमेट्रिकल अल्केन ऐसे अल्केन्स होते हैं जो कि स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं। सिमेट्रिकल केमिस्ट्री में सिमेट्री दो तरह से होती है। अगर कोई चीज स्ट्रेट है तो वो भी सिमेट्री है, लेकिन अगर कोई चीज के फंक्शनल ग्रुप के राइट और लेफ्ट साइड पे कार्बन की अमाउंट सेम है तो वो भी सिमेट्री में आता है। इसमें सिमेट्री अल्केन का मतलब है स्ट्रेट चेन वाले। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है कि कौन सा अल्केन कोल्ब के मेथड से नहीं बनता, तो वो है मीथेन, CH4। मीथेन को आप अल्केन, मीथेन को आप कोल्ब के मेथड से नहीं बना सकते। स्टार्ट करते हैं। ये जनरल रिएक्शन है। R इज अल्काइल ग्रुप, COO कार्बोक्सिल ग्रुप, सोडियम का सॉल्ट। सारे रिएक्शन पानी की मदद में होते हैं, तो पानी इलेक्ट्रोलाइसिस, बिजली प्रोवाइड की तो RR बन गया, अल्केन बन गया। H से शुरू होगा। इथेन बना सकते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। CO2 बनती है, NaOH बनता है और H2 गैस बनती है। अब यहां पे अगर आप अब ये रिएक्शन को हमने टर्म्स यूज की हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट यूज की हैं। R की जगह पे मिथाइल आ गया, COO और K यूज कर लिया, पोटेशियम का सॉल्ट। पानी की मदद से रिएक्शन करवाया तो सबसे पहले ये अपने आयंस में टूट गया। सबसे पहले क्या हुआ? जो आपके पास सॉल्ट था वो अपने आयंस में टूट गया। ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन और ये पॉजिटिव आयन, तो अपने आयंस में टूट गया। उसके बाद आयंस अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ गए। नेगेटिव वाला नोड पे गया तो सबसे पहले उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल हो गया, रेडिकल हो गया। ये 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए और इसके ऊपर साइन आ गया। अगले स्टेप में इसमें से 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, ये CO2।
तो 2 CO2 रिलीज हो गए, 2 CH3 रह गए। ये आपस में इन्होंने बॉन्ड बना के एक चीज बना दी, इसका नाम है इथेन। कैसे? 2 कार्बन को एथ कहते हैं, इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं, तो ये हो गया इथेन। अब ये तो हो गया रिएक्शन एनोड पे अल्केन बन गया। अब जो बाकी चीजें बची वो जाती हैं कैथोड पे। कैथोड पे आपका पानी रह गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो रहते थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन पानी के पास गए, पानी में से हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बना दी, पीछे रह गया 2 OH आयन नेगेटिव। ये 2 OH आयन इस 2 K से मिलकर इन्होंने 2 KOH मॉलिक्यूल बना दिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। तो इस तरह ये कोल्ब का मेथड खत्म हो गया अल्केन प्रिपेयर करने का। मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग है, बहुत दफा पेपर में रिपीट हुआ है और एमसीक्यूज भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत दफा पेपर में, तकरीबन हर साल ये पेपर में एमसीक्यूज आता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस की, इलेक्ट्रोलाइसिस करने से आयंस में टूट गए, बिजली की मदद से तोड़ा सॉल्ट को तो अपने आयंस में टूट गया, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एनोड पे गया, वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन लूज किए, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के बाद जो 2 आपके पास अल्केन बचे उन्होंने मिलकर एक अल्केन बना दिया। 2 मिथाइल के रेडिकल, 2 रेडिकल जो आपके पास बचे CH3 उन्होंने मिलकर एक अल्केन बना दिया, दैट इज इथेन। मीथेन नहीं बनता। अगले स्टेप में पानी के हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बना दी और OH बच गया। ये OH नेगेटिव पॉजिटिव K के पास गया, उन्होंने मिलकर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मजीद इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।